अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। इस फाइल की खबरों को हमने आपकी सुविधा के लिए 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम तक की फुल पॉलिटिकल डोज है। ध्यान से देखिएगा। केरल की वायनाड सीट से आज प्रियंका गांधी ने नामांकन दाखिल करके चुनावी राजनीति में एंट्री मार ली है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसकी बात करते हैं। यूपी में उपचुनाव पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाला कलेश भी है और 2027 चुनाव के आगाज की झलक भी दिखाई गई। महाराष्ट्र में सीटों वाली पहेली सुलझाने में एमवीएस सफल दिख रही है, लेकिन 33 का पेच क्या है, 33 का फॉर्मूला क्या है, यह हम आपको बताने वाले हैं। और झारखंड में बेटा और बेटी नहीं बल्कि इस चुनाव में बहू के सहारे सियासत शुरू हुई है। इन चारों खबरों को हम एक एक करके डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात प्रियंका गांधी के हाई प्रोफाइल नामांकन की, जो सिर्फ नामांकन भर नहीं था बल्कि कांग्रेस का यह शक्ति प्रदर्शन था जिसे यादगार बनाने में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। इस नामांकन की तस्वीरों से कई सियासी संकेत छिपे हुए थे। ध्यान से देखिए। चलिए पहले तस्वीरों की ही बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक तस्वीर। प्रियंका गांधी के नामांकन की कहानी 3 हिस्सों में बांटी है। पहले उन्होंने रोड शो किया। उनके चुनावी रथ पर खुद वायनाड के पूर्व सांसद और उनके भाई राहुल गांधी सवार थे। प्रियंका के पीछे उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान थे। इनके अलावा अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा भी दिखे, जिनके लिए प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभाली थी। साथ में कुछ स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद रैली की गई, जहां मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। सबने एक एक करके भाषण दिया और जनता से आशीर्वाद मांगा। भीड़ रोड शो में भी थी और रैली में भी। रोड शो और रैली के बाद प्रियंका गांधी का काफिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचा, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इन तीनों तस्वीरों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, गौर से देखिए, शायद आपका ध्यान ना गया हो। चलिए हम आपको बता देते हैं। तीनों तस्वीरों में प्रियंका गांधी बैगनी रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं। बैगनी रंग की साड़ी मतलब रोड शो, रैली और नामांकन, हर जगह वो इसी रंग की साड़ी में दिखी। अगर आप उनके रोड शो वाले रथ को देखें तो वो भी बैगनी रंग में रंगा है। बैनर और पोस्टर का रंग भी बैगनी है। चलिए, जब इतनी तस्वीर देख ली तो एक तस्वीर और देख लीजिए। आज सुबह जब वकील और स्थानीय नेता उनके पास नामांकन के दस्तावेज लेकर आए थे तो वह आसमानी नीले रंग के सूट में थी। ये फॉर्मेलिटीज उन्होंने नामांकन के लिए जाने से पहले पूरी की थी। माना जा रहा है कि वो इसी सूट में शायद कलेक्टर दफ्तर भी जाएं, लेकिन जब वो जनता के सामने आई तो पोशाक का रंग बदल चुका था। ये दोनों तस्वीर एक साथ देखिए, पहले आसमानी नीले रंग का सूट और बाद में बैगनी रंग की साड़ी। तो क्या प्रियंका के नामांकन में बैगनी रंग को जानबूझकर तरजीह दी गई? क्या इसके पीछे कोई संदेश छिपा है? कहते हैं कि राजनीति की हर तस्वीर में कोई ना कोई कहानी, मैसेजिंग होती है। यहां भी है। प्रियंका के नामांकन में इस रंग को लेकर हमने आपके लिए कुछ जानकारी जुटाई है जो बेहद रोचक है। दरअसल केरल में नीलकुरुंजी नाम का एक दुर्लभ फूल पाया जाता है जो बैगनी नीले रंग का होता है। यह फूल 12 साल में एक बार खिलता है। इसका खिलना केरल में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए सरकार ने इसे संरक्षित पौधों की सूची में रखा है। इस फूल को उखाड़ने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। महिला दिवस का रंग भी बैगनी है। कुछ जानकार कहते हैं कि बैगनी रंग को महिलाओं की एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। हो सकता है इन वजहों से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत के लिए प्रियंका गांधी ने यह रंग चुना हो। हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हां, रंग वाला यह एंगल दिलचस्प है। वैसे अगर आपने देखा हो तो डीएम ने भी इसी रंग की साड़ी पहन रखी है। Since I have been campaigning for different elections, this is the first time that I am campaigning for your support for myself. This is a symbol of a brother's protection for his sister. I ask the people of Wayanad, in fact I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. She will put her entire energy
into looking after the people and the problems of Wayanad. फ्लक्स में लगा हुआ है वायनाड का प्रियंगिरी है, जो है सब पसंद करता है उसको। वही 3 लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका, यही लोग हैं। तो परिवार में ही सब घूमता है। This is not a tough election as far as we concerned. We will easily win this election with a high margin. With a high margin. राहुल गांधी का परिवार, सोनिया गांधी का परिवार, बात ये लोग लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, ये लोग राजतंत्र में जी रहे हैं। इनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं। परिवार बात तो जनता तय करती है। जो चुनाव के बीच में जब जाता है तो जनता को तय करना है, राजनीतिक दल परिवारवाद नहीं तय करते। भाईजान छोड़ के गए, बहन पहुंच गई। केरला कांग्रेस में नेताओं की कमी पड़ गई ना, केरला कांग्रेस ही समझे। तो कांग्रेस कभी टफ सीट या इजी सीट नहीं देखती है। तो ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही हैं और ये परिवार का निर्णय है। प्रियंका गांधी के नामांकन से आज सियासी विवाद भी हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कलेक्टर के चैम्बर में नामांकन के वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घुसने नहीं दिया गया और परिवार के कुछ लोग ही अंदर गए। उन्होंने कांग्रेस पर दलित के अपमान का आरोप लगा दिया है। क्या वाकई में प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में खड़गे का अपमान हुआ? आखिर वायनाड के कलेक्टर दफ्तर में हुआ क्या था? हम आपको तस्वीरों के साथ इसकी इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, आप सब समझ जाएंगे। देखिए क्या है। पहली तस्वीर देखिए, इसमें आपको प्रियंका गांधी नजर आएंगी। उनके बगल में पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान बैठे हुए दिखाई देंगे। रेहान का एक दोस्त भी अंदर था। यहां आपको ना तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिखेंगे और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे। चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। अब आपको यहां ना तो रॉबर्ट वाड्रा दिखेंगे और ना ही उनके बेटे रेहान। यहां आपको प्रियंका के बगल में खड़गे नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ उनके भाई राहुल गांधी दिखाई देंगे। प्रियंका गांधी के पीछे सोनिया गांधी बैठी हुई हैं। एक दो स्थानीय नेता भी बीच बीच में आपको नजर आ सकते हैं। सीट और दफ्तर वही है, चेहरे बदल रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा, जो कि बड़ा ऑब्वियस है, कि ये चल क्या रहा है? गांधी परिवार और खड़गे आए तो वाड्रा कहां गए? इसी सवाल में सारे जवाब छिपे हुए हैं। सारा नियम कानून का खेल है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने जो हमें बताया है, अब जरा ध्यान से देखिए। देखिए, नियम यह कहता है कि नामांकन के वक्त उम्मीदवार समेत 5 लोग ही कलेक्टर के चैम्बर में मौजूद रह सकते हैं। यह रूल बुक है वहां की। ऐसे में एक साथ रॉबर्ट वाड्रा, रेहान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका गांधी के साथ अंदर नहीं जा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने हमें यह भी बताया कि प्रियंका का काफिला कलेक्टर दफ्तर पहले पहुंच गया था, जबकि बाकी नेता ट्रैफिक की वजह से थोड़ा पीछे रह गए। लिहाजा वो अपने परिवार के साथ अंदर दाखिल हो गई। प्रियंका ने कलेक्टर से कहा, अभी बाकी लोग आ जाएं, तब मैं नामांकन पत्र दाखिल कर दूंगी। इस पर कलेक्टर ने कहा कि नियम के मुताबिक सिर्फ 5 लोग ही अंदर रह सकते हैं। इस पर प्रियंका ने कहा कि मैं नियम का पालन करूंगी। क्या आप इस बात की इजाजत देंगी कि अलग अलग सेट के फॉर्म भरते वक्त कमरे में अलग अलग लोग और नेता मौजूद रहें? इस पर कलेक्टर ने जवाब दिया कि 5 लोगों का नियम है, वो कोई भी हो सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले सेट का फॉर्म भरते वक्त रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे अपने दोस्त के साथ रहे। बीच में सोनिया गांधी आ गई तो उनको एंट्री मिल गई, क्योंकि 4 लोग ही तब तक पहुंचे थे। इसीलिए सोनिया को जाने में दिक्कत नहीं हुई। फिर बाद में जब वाड्रा और रेहान चले गए, तब राहुल गांधी आए। फिर खड़गे भी उनके नामांकन में साथ बैठे। यानी अलग अलग सेट का फॉर्म भरते वक्त अलग अलग लोग कलेक्टर के दफ्तर में मौजूद रहे। आपको बता दें कि नामांकन फॉर्म कई सेट में दाखिल किया जाता है। वायनाड में प्रियंका के लिए प्रियान गेरी के नारे लग रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो लिखा है शायद आप पढ़ ना पाए। हमारे नॉर्थ के जितने भी लोग हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। वायनाड में प्रियंका के लिए प्रियान गेरी के नारे लग रहे हैं। पोस्टर पर भी यही लिखा है। मलयालम में लिखे इस नारे का हिंदी में मतलब है, वायनाड की प्यारी प्रियंका। अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी का हलफनामा भी आ गया है। हर उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते वक्त इसे फॉर्म के साथ अटैच करना होता है। इसमें उनका नाम, पता और परिवार का ब्यौरा होता है। इसके अलावा संपत्ति और देनदारी समेत अन्य जानकारियां दर्ज होती हैं। फिलहाल हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट आपको TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेगी।